नमस्कार दोस्तों। कुछ ज्यादा या कम होते हैं लेकिन सबको कम होते हैं। खुद से दूर करे जो यारों ऐसा भी आलम होते हैं। दिल को बहुत रुलाने वाले आंखों के मौसम होते हैं। आजकल आंखों के मौसम रुला रहे हैं और रुलाने की वजह क्या बन रही है? वजह बन रही है जो हालात हैं, जिस तरह की स्थितियां हैं वो रुलाती हैं। शुरुआत तो हिंदुस्तान से करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। हिंदुस्तान में दिल्ली में ईडी ने एक बैंक मैनेजर के घर घुस करके लूट करी। बाद में पता चला वो ईडी के लोग नहीं थे, वो लुटेरे थे और ईडी के अफसर बन के आए थे। आज ईडी का इतना खौफ हो गया है कि लोग उस डर से कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि पूरे देश को यह संदेश चला गया है कि ईडी वाले आते हैं तो न किसी से बात करने देते हैं, सब कुछ अपने कब्जे में ले लेते हैं और डकैतों की तरह ही व्यवहार करते हैं। जब लुटेरों डकैतों की तरह वो व्यवहार करते हैं तो उसी अंदाज में बिल्कुल लुटेरों ने भी किया और असली लुटेरों ने ईडी बन करके लूट लिया 3.25 करोड़ रुपया। अब आप सोचिए, ये लूट का एक नया तरीका इजाद हो गया है। कभी डीआरआई, कभी इनकम टैक्स, कभी कुछ, तो अब उनके पास हथियार बन गए हैं। कभी एनसीबी, कुछ भी बन जाइए। यह नरेंद्र मोदी की देन है। उनकी ही देन यह भी है कि मिर्जापुर में एक छोटी सी लड़की है और वो अभी हाल के दिनों में, जब यूपी का चुनाव था, उस दौर में प्रियंका गांधी के लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे से प्रभावित होकर के कांग्रेस के साथ जुड़ी थी और उसने कुछ सच्चाइयां बयान की ट्विटर पे, फेसबुक पे, और नतीजा ये हुआ कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। उसने ना तो कोई नफरत की बात करी, ना कुछ और करी। उसके बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वो 4 दिन से जेल में है। वो आयुषी शुक्ला जो 4 दिनों से जेल में है, इंसाफ के लिए कि मैंने अपराध क्या किया है यह तो बता दीजिए। नरेंद्र मोदी की, योगी की डबल इंजन की सरकार उसे उसका अपराध बताने को तैयार नहीं। अब आप इससे समझ सकते हैं किस हद तक गिरी हुई है सरकार। सरकार इस हद तक गिरी हुई है कि कौशाम्बी में डबल इंजन की सरकार के दौरान वहां से जो डिप्टी सीएम है केशव मौर्य, उनका बेटा गरीबों की जमीनें कब्जा कर रहा है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो सबूत, कागज सब कुछ दे रहे हैं, बावजूद कार्रवाई नहीं है। लेकिन आयुषी शुक्ला जेल भेजा जाए, यह स्थिति है। चलिए छोड़िए, आइए अब जिस तरीके से नफरत के खेल चल रहे हैं, नफरत के खेल इस ढंग के चल रहे हैं कि नफरत में भरे लोग चाहते हैं कि उस नफरत से इन 5 राज्यों के चुनाव जीते जाए। आज ग्वालियर चंबल संभाग में एक रैली करते वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं 3 तारीख को पंजे का बटन दबा करके जिताई, और बाद में सुधारते हैं कि भाजपा का। तो आप इससे समझ सकते हैं, क्योंकि हालत खराब है। वहां 34 सीटें हैं, 34 में से 27 सीटें पिछली बार कांग्रेस को मिली थी। उसके बाद में गद्दारी करने की पुरानी आदत के तहत सिंधिया ने गद्दारी की और भाजपा के साथ बैठ गए, सत्ता में बैठ गए, और सत्ता की मलाई खाने के लिए उन्होंने अपनी सरकार गिरवा दी। और उसके बाद वो तो मलाई खा रहे, लेकिन अब वो जनता लाठी खाई, उसने तमाम कष्ट झेले, और नतीजा यह है कि वहां की जनता उनके हाथ जोड़ने को, कि महाराजा साहब हाथ जोड़ रहे हैं, इस पर अब पिघलने वाली नहीं। तो उनकी हालत बिगड़ी हुई है, तो इसलिए उनकी जवान भी फिसल रही है। दिल्ली की मैंने घटना बताई, वहां की घटना बताई। उत्तर प्रदेश की ही डबल इंजन की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, लेकिन 69,000 शिक्षकों को उनके अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिए जा रहे हैं। सरकार सुनने को तैयार नहीं। जब वो मुख्यमंत्री
के दर पर जाते हैं तो वहां लाठियां मिलती हैं। और आज वो शिक्षा मंत्री, जो बेसिक शिक्षा के मंत्री हैं, कल्याण सिंह के पोते हैं, जो परिवारवाद का प्रतीक है, उनके पास में वो शिक्षा राज्य मंत्री, उनके पास जाते हैं तो वहां भी लाठियां मिलती हैं। तो ये लाठियों की सरकार है। और जब कोई ज्यादा बात करता है तो कहते हैं ये तो नफरती हैं, ये तो पाकिस्तानी हैं, ये तो ये है वो है। हालात क्या है? ये वही स्थिति है जो इजराइल और फिलिस्तीन में है। किस तरह से झूठ फैलाया गया कि किस तरीके से हमास के लोगों ने बच्चों को मार डाला, इनको मार डाला, उनको बाद में इस पर जो बाइडेन ने बयान तक दे डाला। मैंने उस पर ट्वीट किया और उनको भला बुरा कहा, और उसके बाद में आज उन्होंने अपने ट्वीट को सुधारा, दूसरा ट्वीट किया और उसमें कहा कि हमास का मतलब फिलिस्तीन नहीं है, और इजराइल और फिलिस्तीन की बात होती है तो फिलिस्तीन भी पीड़ित है हमास से। आज उन्होंने स्वीकारा, जो बात मैं बार बार कहता रहा। तो यानी ये नफरत का खेल पनपाकर किस तरीके से तमाम जाति धर्म के लोगों को किस तरीके से एक अपराधी बना के खड़ा कर दिया जाता है, यही खेल हो रहा है। और यही खेल हिंदुस्तान में हो रहा है जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और यही खेल उनके दोस्त नेतन्याहू कर रहे हैं। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी फर्जी प्रचार के जरिए इस तरह के खेल करते हैं, और उन्होंने ऐसा ही एक खेल किया, और खेल ये हुआ कि उन्होंने एक इस्तीफा बना दिया दिग्विजय सिंह का, जो पूर्व मुख्यमंत्री, और वो भेज दिया मल्लिकार्जुन खड़गे को। उन्होंने इसके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए दिया कि मेरा फर्जी ये बना करके वायरल किया जा रहा है और इस तरह से करके मुझे बदनाम किया जा रहा है, मैं मरते मरते तक भी कांग्रेसी ही रहूंगा। तो आप इससे समझ सकते हैं। तो इस तरह के खेल चल रहे हैं, और इसी तरीके का खेल इजराइल कर रहा है, जो नरेंद्र मोदी का दोस्त है नेतन्याहू। आज नेतन्याहू के खिलाफ वहां के हजारों लोगों ने सड़क पर निकल करके अपने राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन किया। Bibi is a murderer. That's what the people behind me are chanting. Bibi is a murderer. So high here that people are blaming Prime Minister Benjamin Netanyahu for getting into this mess, for thinking about his own political situation for the past number of years, and not about protecting the citizens of the south of this country, not about increasing security, and not thinking about dealing with Hamas in any other way than just allowing them to exist and then, bombing them every once in a while. That there has been no strategic plan. It's been keeping a status quo that is untenable. That's what these people have been complaining. और कहा कि वो फिलिस्तीन के साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि फिलिस्तीन ने एक वक्त में जब हमें दुनिया से खदेड़ा गया था तो उसने हमें शरण दी थी, हमें मदद दी थी। हमास से कोई घटना करता है तो उस पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन फिलिस्तीन के निर्दोष नागरिकों को जिस तरह से इजराइल की सेना मार रही है और यहाँ के राष्ट्रपति नेतन्याहू मरवा रहे हैं, तो वो गलत है, और इसलिए नेतन्याहू से उन्होंने इस्तीफा मांगा। लेकिन हिंदुस्तान की क्या जनता इस्तीफा मांगेगी? पता नहीं। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में, दिल्ली कांग्रेस ने आज बड़ा रैली करके, ये झूठों की सरकार है, ये झूठों की सरकार है, चाहे केजरीवाल जी हो और चाहे नरेंद्र मोदी जी हो। इन लोगों ने सिर्फ आपको और हमें झूठ परोसा है। आज हमारे कांग्रेस के सब पार्टियां इकट्ठे होकर एकजुट होकर इंडिया नाम दिया गया। उस इंडिया नाम से ये लोग दब गए, डर गए। ये कहते हैं जी हम इंडिया का नाम बदल के भारत करेंगे। अरे भारत तो कर देना। आपने जिंदे जी अहमदाबाद में एक स्टेडियम बनाया, उसका नाम रखा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कभी किसी जिंदे की मौजूदगी में कभी किसी जगह का नामकरण नहीं होता, और उसी स्टेडियम के अंदर सब लोग इंडिया 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 जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। जब दिल्ली के अंदर और पूरे भारतवर्ष के अंदर इंडिया का नाम हो रहा है तो मैं समझ सकता हूं ये तो कांग्रेस के साथ कांग्रेस भी आएगी और उसके सब साथी पूरे हिंदुस्तान में आएंगे, और आने वाले वक्त में सरकार कांग्रेस की बनेगी। और जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम आपको दिखाएंगे कि कितने घोटाले
कितने घोटाले इन लोगों ने इस हिंदुस्तान में किए हुए, कितना पैसा बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को इन लोगों ने माफ किया है, वो सब आने वाले वक्त में आपके बीच में आएगा। और हर मुद्दे पर लड़ाई छेड़ने का फैसला लिया। और उसने केजरीवाल और मोदी की सरकार की गलत नीतियों के कारण परेशान लोगों को उनको इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया। और हजारों की संख्या में इस रैली में भी लोग पहुंचे और आज उन्होंने कांग्रेस को वो समर्थन दिया जो वो बड़े लंबे समय से खो चुकी थी। यानी अब कांग्रेस पार्टी जवाब देने के लिए तैयार है। और यही नहीं, अब वो देश के हर कोने में जवाब दे रही है, लड़ रही है। उसके सिपाही आयुषी शुक्ला की तरीके से लड़ रहे हैं। वो जेल जाने से भी नहीं डरते और आयुषी भी नहीं डर रही। यह एक सबसे बड़ा सत्य है। तो अब कायर की तरीके से मोदी और उनकी टीम डरी हुई है और वो दमन करना चाहती है, लेकिन जनता जवाब देने को तैयार है। जय हिंद।